हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। लेट्स स्टार्ट। Okay, so what is adolescence? Adolescence is the period of life when the body changes from a child's body to an adult body. It usually begins around 11 years of age, continues up to 18 or 19 years. During this time, the body undergoes many physical and mental changes. This period is also called the teenage years. तो जो भी टीनेज ईयर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल चेंजेस होते हैं आपके। फॉर मेल्स के लिए क्या चेंजेस देख सकते हैं हम? ब्रॉडनिंग ऑफ द चेस्ट, फेशियल हेयर आना, राइट। एंड अगर फीमेल्स का देखा जाए तो हिप रीजन और ब्रेस्ट रीजन का इनलार्ज होना, वॉइस श्रिल होना, मेल्स के लिए वॉइस डीप हो जाती है. So like these are some of the secondary sexual characters which people can observe in teenage years. This is a time also which is quite complex, complicated, difficult for teenagers, especially because काफी mental changes भी हो रहे हैं hormones की वजह से, काफी mood swings up and downs भी observe करने मिलते हैं, feel करते हैं, right? So let's move on. So now what is puberty? The most important stage of adolescence is puberty. So puberty comes under adolescence, right? Puberty is a time when the body becomes capable of reproduction. Now what is reproduction? Reproduction is a process where an organism gives birth to their young ones, right? So puberty is the time when body becomes capable of reproduction, that they can bear the offsprings now, राइट. सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर कर जाते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो अभी मैं बात कर रही थी, जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दीज आर सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. दे स्टार्ट अपीयरिंग. रैपिड बॉडी ग्रोथ होता है. और कब यूजुअली स्टार्ट होता है पीरियड, प्यूबर्टी? दैट इज गर्ल्स का 10 to 12 ईयर्स में होता है एंड बॉयज का 11 to 13 ईयर्स के अराउंड होता है. दिस इज नॉट लाइक जनरल है, ये सबके लिए स्पेसिफिकली इन्हीं एजेस में हो ऐसा जरूरी नहीं है. इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्या क्या चेंजेस हम में देखने मिलते हैं एट प्यूबर्टी? देयर आर सेवरल चेंजेस. पहला तो इंक्रीज इन हाइट. देयर इज अ सडन ग्रोथ, बहुत ही क्विक और बहुत ही ज्यादा मतलब कि सडन इंक्रीज होता है हाइट में, स्पेशली फॉर मेल्स, especially for boys, right? Long bones of arms and legs grow. Body becomes taller. Boys generally grow taller than girls. Girls usually grow faster initially. पहले वो जल्दी, girls usually grow faster initially, but boys क्या करते हैं? वो continue to grow for a longer time. उनकी एज मतलब ज्यादा एज तक वो अपनी उनकी हाइट खींचती है, राइट. नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस होते हैं इन बॉयज. जैसा मैंने पहले बोला कि शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर, मसल्स डेवलप, चेस्ट बिकम्स वाइडर एंड इनफैक्ट फेशियल हेयर भी आने लगता है, राइट. और इन गर्ल्स क्या है? हिप्स ब्रॉडन होते हैं, बॉडी बिकम्स मोर राउंडेड, ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप. ऑलराइट. ना वॉइस चेंज, यस, बॉयज की वॉइस जो है डीप हो जाती है, हैवी हो जाती है. और एडम्स एप्पल, आपने एक प्रोट्रूडिंग सा मतलब कि एक निकलता हुआ एडम्स एप्पल अपने बॉयज ने अपने गले में, अपने नेक में फील किया होगा. दैट इज देयर एडम्स एप्पल विच बिकम्स विजिबल after puberty, right? And in girls, voice becomes shriller or softer. Sometimes boys may experience a cracking of voice during this stage. All right, because उनकी प्री प्यूबर्टी उनकी जो वॉइस होती है दैट इज ऑल्सो अ बिट हाई पिच्ड. लेकिन जब प्यूबर्टी होने लगती है, प्यूबर्टी हिट्स, तो बॉयज का वॉइस जो है इट स्टार्ट्स बिकमिंग डीपर, तो विच इज अ चेंज. तो चेंज की वजह से क्रैकिंग ऑफ वॉइस मतलब कि फटी फटी आवाज निकलना, इट इज कॉमन. ओके ओके. सो नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड स्वेटिंग एंड पिंपल्स. ऐसा क्यों होता है? स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स बिकम्स मोर एक्टिव. तो उससे क्या होता है? स्वेटिंग ज्यादा होती है, बॉडी ओडर, पिंपल्स, एक्ने, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस बहुत होते हैं, जैसे अभी हमने देखा. सो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं. दैट्स व्हाई प्यूबर्टी इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड एज, कॉम्प्लिकेटेड टाइम. क्योंकि अभी देख रहे हैं, अभी सिर्फ हमने फिजिकल चेंजेस थोड़े बहुत देखे हैं और इतनी सारी चेंजेस आ रहे हैं. अभी आगे हम चल के और भी चीजें देखेंगे, तो विच विल प्रूव दिस स्टेटमेंट करेक्ट.
right? Now, growth of hair begins to grow in new parts of the body, underarms, pubic region. Now pubic region क्या होता है? जहाँ पे आपके genitals होते हैं, right? So उस region के आसपास भी आपका hair growth होती है. Boys का facial hair growth ज्यादा होती है, right? गर्ल्स में भी होती है फेशियल हेयर ग्रोथ, बट इट इज अ बिट लेसर. इट्स मच लेसर दैन बॉयज, राइट? नाउ, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. दिस इज ऑल्सो अनदर चेंज दैट टेक्स प्लेस इन प्यूबर्टी. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? मेच्योर हो जाते हैं, राइट? इन बॉयज, टेस्टिस एंड पीनस ग्रो. टेस्टिस begins producing sperms. इन गर्ल्स क्या होता है? ओवरीज एनलार्ज होती है, ओवा या एग starts maturing. Menstruation also begins. Menstruation are also known as periods. इसमें इस प्रोसेस को हम फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. बट मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? आपकी जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वजाइना से फॉर गर्ल्स, इट हैपेंस. और ये क्यों होता है? क्योंकि हम यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन करती है. और या अभी के लिए इतना जानना काफी है. मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, इसे पीरियड्स भी बोलते हैं, राइट? और इसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है फ्रॉम वजाइना. आगे हम फर्दर इसको डिटेल में देखेंगे. Now, what is secondary sexual characters? What are secondary sexual characters? Features that help distinguish males from females are called secondary sexual characters. Boys में क्या क्या ऐसे features होते हैं? Beard, mustache, and then broad shoulders, deep voice. Whereas females में क्या होता है? Broad hips, softer voice, development of breasts, राइट? सो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं जिससे हम डिफरेंस बता पाते कि ये मेल है ये फीमेल है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. अंडरस्टूड? चलिए, नाउ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स का क्या रोल है और वो क्या प्यूबर्टी में रोल प्ले करता है, हम ये देखेंगे. हॉर्मोन्स होते क्या हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट, वो क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं. हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे. हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स, राइट? सिक्रीट करते हैं. नाउ, दे कंट्रोल ग्रोथ एंड चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. इसीलिए जो इनका असर होता है वो मतलब कि एक तो टारगेटेड ऑर्गन्स पे होता है कि जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है ये क्या बोल रहा है? दैट हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, राइट? सो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है और फिर जिस ऑर्गन में जिस हार्मोन का काम होता है वहां जाके वो एक्ट करता है. इसीलिए हमने बोला कि टारगेटेड ऑर्गन पे काम करता है. अंडरस्टूड? वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स हैं, लेकिन एक्ट वो उसी ऑर्गन पे करेगा जहां पे उसका फंक्शन है. लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उस हिसाब से हम चीजें देखते हैं, राइट? चलिए, ग्लैंड्स दैट रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ, आप बोलेंगे तो ब्लड में ही तो डालेंगे, बट देयर आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो जो भी अपने सिक्रीशंस है वो डक्ट्स में डालते हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स में डालते हैं, नॉट डायरेक्टली इनटू द ब्लड. दैट्स व्हाई ये डिफरेंस आ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो कि हॉर्मोन्स को डायरेक्टली इनटू ब्लड पोर करते हैं, अपने सिक्रीट करते हैं, राइट? क्या इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख सकते हैं हम? पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपका हेड के पास होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. थायराइड ग्लैंड जो आपका नेक रीजन में होता है. देन देयर इज एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर आप ट्रायंगुलर शेप देख पा रहे हैं. Then there's pancreas just below kidneys, and then ovaries for females and testis for males. तो ये दोनों बना रखे हैं जस्ट इस डायग्राम में, बट प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. मेल्स, अगर आप मेल हैं तो आपके पास टेस्टिस होंगी ओनली, एंड अगर आप फीमेल हैं तो ओवरीज होंगे ओनली. जस्ट वन ऑफ दीज आर हेयर एट इन एन इंडिविजुअल. वो जस्ट आपको डायग्रामेटिक पर्पज से दोनों बना के दिखा रखे हैं, राइट? वो लोकेशन बताना चाह रहे हैं आपको. नाउ, टेस्टिस आप देख सकते हैं कि दे आर ड्रॉप्ड डाउन इनटू स्क्रोटम. वो नीचे हैं, राइट? वो बॉडी से अटैच नहीं है, वो सैक में है. सो दैट इज व्हाट इट इज. टेस्टिस का जो लोकेशन होता है वो स्क्रोटम में होता है. स्क्रोटम इज अ सैक विच इज ड्रॉप डाउन फ्रॉम द बॉडी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं.
पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये क्या सिक्रीट करता है? इसका मेन सिक्रीशन है ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन दैट कंट्रोल्स. अच्छा, एंड ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट? और वो पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या सिक्रीट करता है? ऐसे ग्लैंड्स भी सिक्रीट कर ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करे, स्पेशली टेस्टिस एंड ओवरीज को, राइट? चलिए, सेक्स हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं, सेक्स हार्मोन का कंट्रोल चेंजेस एट प्यूबर्टी. बॉयज में सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. एंड गर्ल्स में है ईस्ट्रोजन, जो कि हम आगे देखेंगे अभी. टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन. फंक्शन क्या है इसका? फेशियल हेयर का ग्रोथ होना, देन देयर इज डीपर वॉइस, स्पर्म फॉर्मेशन, मसल डेवलपमेंट, राइट? एंड गर्ल्स में ईस्ट्रोजन है. ओवरीज प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन. फंक्शन क्या है? वही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल बॉडी शेप, मैच्योरेशन ऑफ एग्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? Reproductive phase of life in humans. Humans become capable of reproduction after puberty. The reproductive phase begins with the start of menstruation. तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलता है? Obviously secondary sexual characters है, but female में there's a process, there's a phenomena that is of menstruation. तो जब menstruation hit करता है, then they realize that yes, our body has matured now and it is in reproductive phase of our life, right? जैसा कि हमने एजेस देखी हैं यहाँ पे, लेट्स कंटिन्यू. The stoppage of menstruation is called menopause. So years 45 to 50 के अराउंड में menopausal stage आती है, जब menstruation रुक जाती है, आपकी reproductive phase of life खत्म हो जाता है. In females, males में ऐसा नहीं होता. Males can produce after puberty and remain fertile for a much longer period. Understood? Okay. चलिए, अब menstruation के बारे में देखते हैं क्या होता है. If the egg is released by the ovary is not fertilized, the thickening lining of the uterus breaks down. अब देखिए, हमारी जो बॉडी है, उसका जो फीमेल बॉडी है, उसका जो यूट्रस है, यूट्रस होता है जहां पे बच्चा ग्रो करता है, राइट? तो यूट्रस क्या करता है? वो प्रिपेयर करता है कि बेबी आएगा, इसीलिए वो अपनी लाइनिंग, कुशनिंग करता है. लेकिन जब एग जो है, जो ओवरी ने रिलीज किया, वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो बेबी कंसीव ही नहीं हुआ. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो लाइनिंग को हटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी वेस्ट मटेरियल हम क्यों रखें? हमारे लिए तो अब वो वेस्ट हो गया. तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन होता है. वो जो वॉल्स ब्रेक डाउन करते हैं with blood and your क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, ब्लड डिस्चार्ज होता है, राइट? तो दैट इज योर मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस. दिस ब्लड एंड टिश्यू कम आउट थ्रू वजाइना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. occurs once every 28 to 30 days, lasts for about 3 to 5 days. This cycle is called menstrual cycle. ओके, नहीं सॉरी, टोटल आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, राइट? सो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उसमें से दो, दैट इज अ पेयर, इज द सेक्स क्रोमोसोम. फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों ही एक्स एंड एक्स हैं, राइट? जब मेल्स में एक्स एंड वाई है, राइट? सो जो सेक्स ऑफ द बेबी है वो डिटरमाइन कौन करता है? देखिए, फीमेल्स के पास तो दोनों एक्स और एक्स है, तो उसके पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है. वो तो जो भी क्रोमोसोम देगी, दैट इज एक्स ओनली, राइट? इट इज ऑन मेल्स नाउ. मेल के क्रोमोसोम, मतलब मेल के स्पर्म में जो जिसने एग फर्टिलाइज किया है, वो बताएगा हमें कि मेल होगा चाइल्ड या फीमेल होगा. क्योंकि अगर हमें एक्स मिलेगा, हम देखते हैं आगे, या मदर ऑलवेज गिव्स एक्स क्रोमोसोम. फादर के पास चॉइस है, मतलब ऑब्वियसली फादर के पास नहीं है, बट हाँ, फादर के स्पर्म में आइदर एक्स होता है या वाई होता है. अगर फादर से हमें एक्स मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मदर से तो एक्स ही मिलेगा. तो जब एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होगा क्रोमोसोम का आपके जाइगोट में, आपके फर्टिलाइज्ड एग में, फर्टिलाइज्ड सेल में, तो फिर आपका जो बेबी होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा. Whereas अगर हमें फादर से वाई क्रोमोसोम मिला है, तो फिर बॉय होगा. अंडरस्टूड? सो द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी. अदर हार्मोन्स हैं हमारे पास. थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उसको, और ये क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की कितना आप क्विकली आप अपना फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हो, उस एनर्जी को यूज अप कर सकते हैं, राइट? इट सपोर्ट्स ग्रोथ. नाउ आयोडीन इज एसेंशियल फॉर दिस हार्मोन, राइट? जो सॉल्ट में पाया जाता है, आपका टेबल सॉल्ट में आयोडीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट.
नाउ अच्छा, अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, ये थायराइड जो ग्लैंड है ये स्वॉलन अप हो जाएगा और उस कंडीशन को बोलेंगे गोइटर, राइट। Now, insulin produced by the pancreas controls sugar level in blood, and lack of insulin can cause diabetes. तो इंसुलिन का काम क्या है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर उसमें कमी होगी तो ऑब्वियसली ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ने का क्या मतलब, वो डायबिटीज होना, राइट। नाउ एड्रेनलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड्स। ये क्या करता है, बॉडी को क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प करता है ड्यूरिंग फियर, एंगर और एक्साइटमेंट। आपने इसको, इस हार्मोन को हम बोलते हैं 3F हार्मोन भी बोला जाता है, फ्राइट, फ्लाइट या फाइट हार्मोन। मतलब कि आपकी सिचुएशन इन तीनों चीजों में से फ्लाइट, फ्राइट या फाइट क्या डिमांड करती है, वो सिचुएशन को हम क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से एड्रेनलिन हमारी हेल्प करता है हमें फंक्शन करने में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इमरजेंसी हार्मोन। Now, balanced diet is really important during adolescence. Adolescents are the people in their adolescence region, right? Sorry, adolescence time या adolescence period of time में जो लोग होते हैं उन्हें adolescents बोला जाता है। आप difference in spelling देख सकते हैं। Adolescents need proper nutrition because the body grows rapidly. A balanced diet should include all the प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स एक्सेट्रा, राइट। आप देख सकते हैं फूड्स यहाँ पे। नेक्स्ट आप चलते हैं पर्सनल हाइजीन पे। पर्सनल हाइजीन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ adolescent life. It is very important to maintain cleanliness. Bathe daily, wear clean clothes, wash face, because हमने बताया ना कि काफी स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो पिंपल होने का चांसेस वो तो वैसे भी होता है, लेकिन आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स क्लीन रखना, वो ओरल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. This helps prevent body odor and infections. Next, physical exercise is equally important. आपको अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट. वॉकिंग, रनिंग, योगा, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग एक्सेट्रा. Now, obviously, say no to drugs. Adolescents must stay away from any harmful substances. Tobacco ho gaya, alcohol, drugs, smoking. So, yeah, all these things, these can damage health, affect growth, harm the brain as well, and can cause an addiction. Addiction matlab ki when you can't, you have a habit कि आप उसको कंज्यूम करना ही चाहते हैं, you can't leave that habit, तो वो addiction बन जाता है, right? Now, we are concluding this video now with the key definitions. क्या key definitions हैं, क्या क्या important terms हैं हमारे लिए? Adolescence is the period between childhood and adulthood. Puberty is the stage when the body is capable of reproducing or reproduction. Hormones are the chemical substances secreted by endocrine glands. Menstruation क्या होता है? It is a process where monthly shedding of uterine lining happens in girls. Secondary sexual characters are the physical features that distinguish males and females. Right? All right. So thank you so much for watching this video. For more such content, please subscribe to our channel, Vidya Prodigy, brought by Vidyarathiworrynot Services. Thank you so much.